प्यारे बच्चों, इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के 5वें सवाल से शुरू, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम 4 सवाल पूरे कर चुके हैं। अब हम 5वें सवाल पे आते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट, आपको बार बार कहा जाता है कि स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और एक एक स्टेप को आप ध्यान से स्टेटमेंट के अनुसार कीजिए, सवाल आपका अपने आप होता चला जाएगा। इसमें क्या रखा है, पहली लाइन देखिए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। यानी कि शेफाली के ने जो टेस्ट दिया उस टेस्ट में गणित और अंग्रेजी के दोनों अंकों का योग जो है वो 30 है। मतलब मान लिया उसने गणित में 20 की प्राप्त किए हैं, अंग्रेजी में 10, तो 20 और 10 30 ऐसे है। दोनों के अंकों का योग 30 है। तो हम मान लेते हैं, माना शेफाली के गणित में अंक, गणित में प्राप्तांक x, इसलिए शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्तांक क्या होंगे बच्चों? अंग्रेजी में प्राप्तांक, आप सोचिए कि अगर उसके गणित में 20 होते तो अंग्रेजी में कितने होते? 10। कैसे पता लगा? क्योंकि हमने 30 में से 20 घटा दिए, इसलिए 10 आ गया। तो ठीक उसी तरह से, यानी कि हमने कुल अंक में से गणित के अंक घटा दिए, अब भी घटा दो, तो ये बन गए अंग्रेजी के। अब यहां ये पहली लाइन तो पूरी हो गई। अब अगली लाइन में क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, यानी गणित में तो 2 अंक ज्यादा मिलते और अंग्रेजी में इसमें से 3 अंक कम मिलते, तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता। तो इसका मतलब प्रश्न में जैसे कह रखा वैसे कर दीजिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। गणित में कितने अंक अधिक मिलते? 2 अंक, तो 2 जोड़ दो। और अंग्रेजी में कितने कम मिलते? 3 अंक, 3 घटा दो। उनका गुणनफल कर दो, किसके बराबर? 210 के बराबर। ये हो गया। अब आप इसको गुणा कीजिए, अंदर x को गुणा करें, इसमें क्या बन गया? मतलब जब भी दूसरा स्टेप आए तो आप ये वर्ड लगा दीजिए, और या फिर या लगाइए फिर हिंदी में। 30x, फिर x से इसको गुणा करेंगे आप, पहले आप -x की 2, फिर x से इसको करेंगे -3x। या आप यूं भी कर सकते हैं बच्चों कि आप डबल ना करके आप इसको ऐसे कर लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए, कि x + 2 और इसमें से घटा दो। पहले कितना आ गया? 27 - x बराबर है 210। अब आप x से गुणा कर दो, एक स्टेप कम हो गया इसलिए इस तरह से कर लो। तो क्या आएगा? x से गुणा कीजिए, अंदर क्या बनेगा? 27x, फिर x से इसको करें -x की 2, फिर 2 से करें +54, फिर 2 से करें -2x बराबर है 210। अब आप -x की 2 को आगे लिख लीजिए, -x की 2, फिर उसके बाद आप 27x प्लस के और माइनस के 2x हैं, तो क्या हो गए? +25x, और फिर आप जो है +54 और -210 कीजिए। अब आप इसको देखिए क्या बन रहा है, या अगला स्टेप आ गया तो या लिख लो, या और कोई भी एक शब्द। x की 2 +25x और -156 बराबर है 0, क्योंकि 210 में माइनस के हैं और 54 प्लस का है, घटाएंगे तो 156 बचेंगे और वो भी माइनस के। अब इसका माइनस कॉमन ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। x की 2, ये 25x प्लस वाला माइनस बन गया और ये माइनस वाला क्या बन गया? 156, 25 बन गया। अब आपके पास 2 विधियां हैं, या तो आप इसको गुणनखंड विधि के द्वारा कर लीजिए, या फिर आप इसको द्विघात सूत्र की विधि के द्वारा। द्विघात सूत्र में आपको पता है a1, b जो है -25 और c जो है ये होगा। हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं और इसको हम आइए गुणनखंड विधि के द्वारा कर लेते हैं।
अगर गुणनखंड बनाए तो इसके क्या बनेंगे, इसके बनेंगे इस तरह से कि योग -25 होना चाहिए और गुणा 156 होनी चाहिए, और ये बनती है -12x -13x, 12 और 13 की जोड़ करेंगे 25, गुणा करेंगे तो 156 प्लस 156। या फिर कोई ज़रूरी नहीं है बच्चा इस तरह से करना है बेटा, आप जो है इसको a जो है 1, b जो है -25 और c जो है 156 मान के आप जो है द्विघात सूत्र विधि के द्वारा इसको कर सकते हैं। पहले दो में से कॉमन लो, आखिरी दो में से कॉमन लो। गुणनखंड में तो ऐसा ही करते हैं, x -12। अगला सवाल हम द्विघात सूत्र के द्वारा कर लेंगे, -13 x -12 बचेगा इसमें, बराबर है 0, और x -12 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो इसमें क्या बचेगा, x -13 बराबर है 0। तो x के क्या मान आ गए, x -12 बराबर है 0 या फिर x -13 बराबर है 0। तो x बराबर है क्या आ जाएगा 12 और x बराबर है क्या आ जाएगा 13। x का मान हमने क्या लिया था, x किसके मार्क्स थे, x थे गणित के। तो शेफाली के यदि गणित में 12 आते हैं तो आप देखिए x 12 है, यदि x बराबर 12 तो शेफाली के गणित में अंक बराबर है 12, और अंग्रेजी में अंक कितने हो जाएंगे, अंग्रेजी में अंक 30 में से घटा दीजिए, 30 - 12 बराबर 18 अंक। या फिर यदि x बराबर है 13 लें तो शेफाली के गणित में अंक 13 और अंग्रेजी में अंक 30 में से घटा दीजिए 13, 17। मतलब या तो ये अंक हैं या फिर ये रहेंगे, ये दोनों ही उत्तर हैं आपके, क्योंकि दोनों का योग 30 है। और इस प्रकार से हमने ये सवाल किया। आप देखिए एक एक स्टेप स्टेटमेंट से मिला के देखिए, यहाँ पे आके हमारी जो है कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। वो तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मैंने आपको बताया आप द्विघात सूत्र के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, और चाहे आप गुणनखंड विधि, जो आपको आसान लगे। यदि नहीं कह रखा है तो आप किसी भी विधि के द्वारा कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट यहाँ मैंने साइड में लिख दी है, तो आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 में कहा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण जो है वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आयताकार खेत है, हम आयताकार खेत बना लेते हैं, और आयताकार खेत का विकर्ण जो है, ये आयताकार खेत, आयत में दो भुजाएं बड़ी होती हैं और दो छोटी होती हैं। और इसने पहले ही कहा है कि आयताकार खेत में उसका जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। A, B, C, D ये एक आयताकार खेत है, और इसमें छोटी भुजा से विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है। तो माना छोटी भुजा मान लेते हम। इसने कहा कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो। मतलब छोटी भुजा से ये विकर्ण तो 60 मीटर ज़्यादा है और लंबी भुजा जो है 30 मीटर ज़्यादा है। किससे? छोटी भुजा से। तो आप इसकी भुजाएं ज्ञात करो। तो हम छोटी भुजा मान लेते हैं। माना खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा x मान लेते हैं, x मीटर, ये x मीटर है, ये भी x मीटर है।
अब प्रश्नानुसार देखिए आप क्या है, तो विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण सवाल में कह रखा है विकर्ण जो है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा, मतलब x प्लस 60 मीटर। तो ये क्या बन गया, x प्लस 60 बन गया। बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है, x प्लस 30। तो ये कितनी होगी, x प्लस 30। अगर ये x प्लस 30 है तो ये भी क्या होगी, x प्लस 30। इसकी भुजाएं ज्ञात करो। तो अब आप देखिए ये आयताकार है और आयताकार में ये दोनों त्रिभुजें जो बन रही हैं, ये त्रिभुजें क्या हैं, समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगी, क्योंकि आयताकार का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, और पाइथागोरस प्रमेय हम 8वीं में ही पढ़ लेते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, और ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ऐसा ही होता है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है, x प्लस 60 का वर्ग, आधार क्या है, x प्लस 30 तो उसका वर्ग, लंब क्या है x तो उसका वर्ग। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, x की 2 प्लस 3600 b की 2 प्लस 120x बराबर है x की 2 प्लस 930 का वर्ग प्लस 60x प्लस x की 2। अब ये x की 2 को उठा के इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा आपका, x की 2 2x की 2 इधर आ जाएगा, x की 2 माइनस 2x, पहले आप इसको लिख लीजिए, x की 2 प्लस 3600 प्लस 120x, फिर उठा के इधर लाइए, x की 2 और x की 2 क्या बनेगा, 2x की 2, तो माइनस 2x की 2 माइनस 60x माइनस 900 बराबर है 0। अब ये प्लस x की 2 या माइनस 2x की 2, तो क्या बन गया, माइनस x की 2। और हर स्टेप में आपको बताया था आप यूं लगाते रहिए, या ये स्टेप चेंज करने का निशान है। अब आप ये 120x प्लस के और 60x माइनस के, तो क्या बन जाएगा, 60x बन गया। किसका बना, प्लस का 60x, प्लस 3600 और माइनस 900 है तो कितना बन गया, 2700, वो भी प्लस का, यही बना ना। तो अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा आपका, या फिर x की 2 माइनस 60x माइनस 2700 बराबर है 0। अब आप इसको जिस मर्जी मेथड से कर दीजिए, चाहे आप गुणनखंड विधि के द्वारा करें और चाहे आप इसको द्विघात सूत्र की विधि के द्वारा करें। गुणनखंड विधि से करते हैं तो आप देखिए, आपको ऐसे बनाने होंगे कि गुण अंतर आए 60 या योग आए 60 और गुणा आए 2700, और 2700 माइनस का है तो इसका मतलब अंतर चाहिए, 90 और 30 बनेंगे टुकड़े अगर आप गुणनखंड विधि करते हैं। और अगर आपने द्विघात, जैसे मैंने कहा था कि चलो अगला सवाल द्विघात से करेंगे, तो इसमें a जो है 1 और b बराबर है किसके, माइनस 60, और c बराबर है किसके, माइनस 2700। तो अब आप इसका d निकाल दीजिए, d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac और b स्क्वायर मतलब माइनस 60 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 और गुणा में माइनस 2700। तो हम यहाँ ले आते हैं इसको, कितना बन गया, d बराबर है कितना आ जाएगा 3600, 60 का वर्ग 3600 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
इसको जोड़िए, इस गुणा कीजिए, सॉरी, इसको 4 की और 2700 की, 0 0 4 7 28, 4 8 ये बन जाएगा, क्योंकि 27 चौका 108 होते हैं। अब ये कितना बन गया, ये बन गया, इसको जोड़ दीजिए आप, इसको 0 0 4 4 1, ये बन गया D। ठीक, और अब आप इसके मूल यानी कि मान -b प्लस माइनस वर्गमूल D बटा 2a। अब आप -b, माइनस तो ये है ही, और b का मान कितना है, -60 है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, -60 प्लस माइनस वर्गमूल 14,400 और बटे 2 गुणा में a का मतलब 1। और अब आप देखिए +60 प्लस माइनस 14,400 का वर्गमूल 120 और बटे 2, तो x के दो मान कौन से आ गए, x के मान आ गए 60 प्लस 120 बटे 2 और दूसरा 60 माइनस 120 बटे 2, ये तो हो गया 180 बटे 2 यानी कि 90, और ये क्या हो गया -60 बटे 2 यानी -30। असंभव, क्यों, क्योंकि लंबाई जो है वो माइनस में नहीं होती, तो छोड़ दीजिए इसको, माइनस वाले को। x का मान 90 आ गया, तो इसका मतलब छोटी भुजा 90, छोटी भुजा बराबर है 90 मीटर। बड़ी भुजा क्या बन जाएगी, बड़ी भुजा है x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 बराबर है 120 मीटर। ये भुजाएं आ गई 90 और 120। इसके बाद 7वां सवाल हम चलते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल बिल्कुल छोटा सा और आसान सवाल है। देखिए 7वें सवाल में क्या रखा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 180 है। इसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग 180 क्या रखा है, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग करते हैं तो वो बड़ी संख्या का क्या हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। इसमें हम मान लेते हैं बड़ी संख्या। 7वां सवाल, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या x मान ली, ठीक। और छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, फिर इसका मतलब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या बाद में निकले, पहले छोटी संख्या का वर्ग निकले। छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग की क्यों, क्योंकि इसमें कह रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x है तो इसका 8 गुना क्या हो गया, छोटी संख्या के वर्ग के बराबर हो गया। ये तो कह रखा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या हमने x मान रखी, उसका 8 गुना। और इन दोनों के वर्गों का अंतर 180 है। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो बड़ी प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग x², छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 8x बराबर है किसके, 180 के। यही तो कहा है, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना रख दिया हमने। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये नहीं है कि वर्ग नहीं किया, वर्ग नहीं बेटा, इसने क्या रखा है छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो मान लिया वो कोई भी संख्या हो सकती है, मान लिया ये संख्या 64 हो तो x का मान 8 और 8 8 64 हो गया ना ये वर्ग। इसी तरह से कुछ और भी हो सकता है। तो आप इसी तरह से बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का अंतर 180 है। अब इसको आप घटा दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए और आप इसको अब आप हल कर लीजिए।
चाहे आप गुणनखंड विधि के द्वारा करें, गुणनखंड विधि के द्वारा करेंगे तो 18 माइनस 18 और प्लस 10 आएगा, और अगर आप द्विघात समीकरण की विधि से करते हैं तो आपको पता है a बराबर है 1, b बराबर है -8, c बराबर है -180, और या गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा -18 और +10, ठीक है ना, क्योंकि जब भी गुणनफल ये माइनस का हो तो एक संख्या प्लस की होगी और एक माइनस की होगी। जो ये दे रखा है साइन, ये यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की, और प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की, तो इसलिए यहाँ -18 और +10 ये दो बनेंगे, जिनको जोड़ेंगे तो -8 आएगा और गुणा करेंगे तो -180 आएगा। और हम द्विघात सूत्र के द्वारा कर लेते हैं। d का मान निकालो, b² - 4ac, क्योंकि इसमें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। -8 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा -180, तो अब आप ये क्या हो गया 64, और ये कितना हो गया 18 चौके 72, 720, तो कितना आ गया 784, ठीक है ना। तो अब आप 784 आ गया, ये d का मान आ गया। अब आप इसको आगे हल कर लीजिए, आपको पता ही है द्विघात सूत्र के द्वारा मूल -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a -b कितना है, यानी कि -b और -8 प्लस माइनस वर्गमूल 784 बटे 2 गुणा में 1, ठीक। अब आप 784 का वर्गमूल लीजिए, क्या होता है वो देखेंगे आप। ये 8 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल निकालना हो तो मैं भाग विधि के द्वारा आपको पुनः निकालना सिखा देता हूं कि आप पीछे से जोड़े बनाएंगे, और ये 2 पे जा रहा है, 2 दूनी 4, 3 आ गया, और ये 84, ये इस पे 4 आएगा, और ये 8 पे देखो, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, ये आ गया। किसका वर्गमूल है ये, किसका वर्ग है ये 28 का, तो 784 का वर्गमूल 28 बटे 2। तो अब आप 2 मूल हैं इसके, x बराबर है 8 प्लस 28 बटे 2 और 8 माइनस 28 बटे 2। अब आप देखिए x का मान 36 बटे 2 यानी कि 18, और या फिर x का मान क्या है -20 बटे 2 यानी कि -10, ठीक। अगर आप ये बड़ी संख्या आ गई, बड़ी संख्या 18, तो छोटी संख्या 18 गुणा 8 का वर्गमूल, क्यों, क्योंकि 8x ये बड़ी छोटी संख्या का वर्ग है, 8 गुणा x, x का मान 18 है, ये छोटी संख्या का वर्ग है तो वर्गमूल ले लिया, तो 18 8 144, 12 आ गई। और यहाँ अगर ये लेते हैं बड़ी संख्या, यदि -10 आती है तो छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर हो गया -10 गुणा में 8 -80, असंभव। क्यों असंभव, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग माइनस नहीं आ सकता, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग माइनस नहीं होता, इसलिए उसको वहीं छोड़ दो। तो संख्याएं क्या आ गई हमारी 12 और 18, ये संख्याएं हैं। इसके बाद सवाल नंबर 8, 8वें सवाल की ओर चलते हैं हम। 8वें सवाल में देखिए स्टेटमेंट आपके सामने है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो चाल मान लो। 8वां
माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है बच्चों? 360 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर है, क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये समय है, क्योंकि चाल बराबर है दूरी बटे समय होती है। तो 360 बटे x, इतने घंटे, HRS यानी घंटे, इतने। प्रश्नानुसार क्या आपका ये बढ़ी हुई चाल कितनी होगी? x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर समय कितना लगता? तो समय लगता 360 बटे x + 5 घंटे, इतने घंटे। और ये उससे, ये जो है इससे एक कम है। उसने क्या रखा है? 5 किलोमीटर चाल अधिक होती तो समय 1 घंटा कम लगता, यानी ये समय इस समय से 1 घंटा कम है। तो प्रश्नानुसार देख लीजिए, प्रश्नानुसार 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 बराबर है 1। इसने यही तो कहा है कि ये 1 घंटा कम है। अब आप इसको x गुणा x + 5 से गुणा कर दीजिए तो आपका ये निकल आएगा। लघुत्तम क्या आएगा? x × x + 5। तो आप या तो x × x + 5 से गुणा कर दो या लघुत्तम ले लो। x गुणा x + 5, ये लघुत्तम ले लिया। इससे इसको भाग करेंगे तो ये उत्तर आएगा, इसको ऊपर गुणा कर दो तो 360 × x + 5, आगे माइनस 360, और इसको अगर इससे भाग करेंगे x आएगा तो आ गया 360x बराबर है 1। अब आप इसको हल कीजिए। 360x प्लस इसको कीजिए 0, 5 के 30, 5 ते 15 और 3 18, 180 माइनस 360x, और नीचे x की 2 + 5x बराबर है 1। ये 360x से 360x कट गए क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, और ये उठा के उधर ले जाओ तो ये बन गए 1800 बराबर है x की 2 + 5x। और अगर इस समीकरण को आप सारे को एक तरफ ले लें तो बन गई x की 2 + 5x माइनस 1800 बराबर है 0। ये बन गए। अब आप इसको हल कीजिए, या तो इसके टुकड़े बनाइए। अब आप इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा कर लेते हैं, नहीं तो A1 B5 और C जो है माइनस 1800 आ जाएगा आपका। और अब अगर आप इसको गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं तो इसके गुणनखंड बनते हैं, जिनको गुणा करें तो आना चाहिए, गुणा करें तो 1800 आना चाहिए, और जोड़ करें तो 5, और ये माइनस 1800, इसका मतलब एक प्लस का और एक माइनस का होगा। तो यहाँ पे आएगा ये 45 और 40, 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर है 0। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए। पहले दो में से x कॉमन आता है, x + 45, दूसरे में से 40 कॉमन आता है, x + 45 बराबर है 0। अब आप x + 45 को कॉमन ले लो और ये बन गया x - 40 बराबर है 0। x + 45 बराबर है 0, और या फिर x - 40 बराबर है 0। और ये x इधर जाके -45, असंभव, क्योंकि चाल माइनस नहीं होती, और x बराबर है 40। तो चाल क्या आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने मानी थी। और बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। थैंक यू।